अरुण सर, दिल्ली की सड़कों पर प्रधानमंत्री आवास को लेकर के बहुत सारी चीजें होती है। प्रधानमंत्री आवास पिछले कुछ समय से एक ताकत के केंद्र के तौर पर देखा जाता था, लेकिन राहुल गांधी एक बार दरवाजे पर दस्तक क्या दे आए, ऐसा सबको लगने लगा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय बेहद कमजोरों की जगह हो गई है। जिसको मन करता है वो उठा करके कदम चल देता है। अरविंद केजरीवाल भी जा रहे थे, हालांकि पुलिस ने रोक लिया। बाद में वो कहने लगे भाई जाने नहीं दिया गया, इत्यादि इत्यादि, वो कुछ सुन लेंगे बाद में। लेकिन कुल मिला के मुद्दा इंपॉर्टेंट है। पर अरविंद केजरीवाल को अगर ये प्रदर्शन करना ही था तो बजाय प्रधानमंत्री आवास जाने के और भी तमाम रास्ते थे। जंतर मंतर पर भी बैठ सकते थे, आमरण अनशन कर सकते थे, उसमें भी उनको महारत हासिल है। फिर प्रधानमंत्री आवास के ही पैदल मार्च पर क्यों निकले? राहुल गांधी की याद आने लग गई थी अरुण सर? बात यह है कि जब कोई छात्र, क्योंकि पेपर लीक का भी मसला है तो मैं उस निगाह से बात, जब कोई छात्र नकल करता पकड़ा जाए और एग्जामिनर नहीं, जो फ्लाइंग कार्ड होती है उसके द्वारा, तो क्या उस छात्र को पर्चा देने की अनुमति मिलती है क्या? नहीं मिलती। अब अरविंद केजरीवाल यही कर रहे हैं। उनको लगा कि भाई राहुल गांधी जो हैं वो पावरफुल आदमी है, उन्होंने अपनी ताकत दिखाई है, शायद हो सकता है B1 B6 B12 की गोलियां खा के आए हैं वो, और वो बैठ गए प्रधानमंत्री के गेट के सामने। अब जैसे उनको उठाया गया, जैसे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, जैसे उनका विरोध पूरे देश के जन जी ने दर्ज किया, उसका नतीजा आपने देख लिया क्या हुआ 2 रिजल्ट्स का। और गुजरात की जीत जो है वो तो एक के सामने एक ही कैंडिडेट था और कोई नहीं था। तो अब उन्होंने सोचा कि भाई दिल्ली में मेरी धाक कम होती जा रही है, मैं MLA भी नहीं रहा, और झुग्गी झोंपड़ी में जो पुनर्वास कॉलोनी है वहां भी मेरी जो वैल्यू है वो धीरे 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 कम होती जा रही है। और रेखा गुप्ता जो है वो अपनी पकड़ और मजबूत बनाती जा रही है। जैसा कि आपने देखा अभी नगर निगम के चुनाव हुए, उसमें 13 जोन के अंदर 2 ही जोन में आप पार्टी जीत पाई। अब उनको लगता है कि भाई दिल्ली की राजनीति में वापस लौटना चाहिए, पंजाब से जो मलाई चाटनी थी वो मैं चाट चुका हूं। और ये भी वो कहते हुए मैंने सुना है उनको कि भाई E20 का विरोध करना है तो मेरे साथ आ जाओ। अब वो E20 का कर रहे हैं या T20 का कर रहे हैं ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि उनके लिए तो ये T20 वाला मैच है जिसमें उनका आउट होना निश्चित है। अब वो कह रहे हैं कि मेरे पीछे खड़े हो जाओ, मेरे साथ आ जाओ। संजय सिंह ये बयान देते हैं, मैंने खुद सुना है, कि 1000 पुलिस वाले भेज दिए, 100 लोग आए थे पिटीशन लेके, वो कह रहे हैं 2,30,000, वो कह रहे हैं 2,35,000। तो इनके जो, और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि 10-20 हजार पुलिस वाले आ गए। तो इनके जो बयानों में भिन्नता है वो मुझे लगता है ये बदहवास अवस्था में आ चुके हैं। ये बात ठीक है आपकी बिल्कुल कि E20 एथनॉल जो है वो उसका मिला हुआ पेट्रोल गाड़ियों की स्पीड को कम कर रहा है, उनके कल पुर्जों को खराब कर रहा है, एवरेज कम कर रहा है। इसमें कोई दो राय बाकी नहीं बची। सारे ऑटोमोबाइल के एक्सपर्ट्स इन बातों को लेकर अपना विरोध भी दर्ज कर रहे हैं। और सही बात यह है कि जो इकोनॉमिक जो जर्नलिस्ट हैं वो भी इसके नुकसान के बारे में बता चुके हैं। अब वो कह रहे हैं कि अमेरिका से खरीदा है उन्होंने 1 लाख जो है मिलियन, और कभी वो कह रहे हैं कि अगले सालों में 5 लाख खरीदा जाएगा। और ये भी सुनने में आया कि भाई नितिन गडकरी के बच्चों की एथनॉल की बनाने की फैक्ट्रियां हैं, अब उसमें कितना प्रॉफिट आया। अब वो डर के मारे कह रहे हैं साहब मैं कुछ नहीं किया, मैं तो शरीफ आदमी हूं भाई साहब, मैं तो नागपुर का संतरा हूं, मैं और कहीं का संतरा नहीं हूं, तो मुझे बचाओ। अब क्योंकि टारगेट पे तारपीडों पे शाह और गडकरी ही है, और ये RSS में चर्चा भी है, इन दोनों को शायद छोड़ना पड़ेगा। अब उसमें कौन हीरो बनकर बाहर निकलेगा ये तो बात विपक्ष पूरा स्पष्ट जानता है। आप देख ले ममता दीदी भी उनकी बात को एंडोर्स कर रही हैं। अब उनको लगता है कि भाई मेरी कभी बनी नहीं राहुल जी से,
तो नकल ही मार लूं, शायद पास हो जाऊं, 40 नंबर आ जाए मेरे पर्चे में। तो दिल्ली में जब उनकी एक बार पकड़ ढीली हो गई, मुद्दा बहुत बिल्कुल एकदम लालो लाल मुद्दा है, परंतु उसको कहने वाला, उसको प्रस्तुत करने वाला, उस पर मुजाहरे करने वाला, जलूस निकालने वाला, उस पर विशेष संज्ञान लेने वाला व्यक्ति एक ही है, उसका नाम है राहुल गांधी। अब वो जो बात कह रहे हैं उसको विश्व पटल पर भी सुना और कहा जा रहा है, उनकी बात को एंडोर्स किया जा रहा है। तो अब ये लगता है इनको, अब क्योंकि संजय सिंह को भी कह दिया गया भाई साहब पार्टी में रहना है तो मेरे पीछे चलना पड़ेगा। और आज ना, आज आपने बात नोट की होगी, मनीष यादव वो भी पीछे थे उनके, और संजय सिंह भी आगे नहीं थे, जबकि संजय सिंह नारे लगाने में, माइक पकड़ने में, और उन्होंने सोचा कि अगर मैं भोंपू लगा दूंगा तो मेरा यह भोंपू प्रधानमंत्री शायद बाहर आ जाएंगे सुनकर, तो वो तो मुझे लगता है बाहर आने वाले नहीं है। परंतु ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है हाँ अरुण सर, कि मुद्दा ये ज्वलंत है, पूरा विपक्ष जो है इस पे ठना हुआ है और वो एक मत है। 3 मुद्दे जो हैं आज की डेट में बहुत प्रमुखता से लिए जा रहे हैं, एक राम मंदिर चंदा चोरी, दूसरा जो नीट का पेपर है, मतलब जो 170 या 120 या जितने भी कह लो पेपर लीक हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी के राज में ही ज्यादा हुए हैं। आप एवरेज निकाल लें तो भी इनका प्रोपोर्शनेट बताने वाले मोदी भक्त लोग हैं ना, तो आप देख लें इनके तो 100% सारे ही लीक हैं, कोई ऐसा है ही नहीं जो बच गया हो, कोई एक आधा बच गया हो, वो बड़ा मरगिल्ला सा पेपर। अब तो मैं धीरे धीरे सुन रहा हूं छोटे छोटे पेपर भी लीक हो रहे हैं। तो E20 ये बड़ा मुद्दा है। अरविंद केजरीवाल लपकने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु ये लपक नहीं पाएंगे, ये बात निश्चित है। हालांकि ये जो एथेनॉल का मुद्दा है, ये कोई क्षेत्रीय मुद्दा या प्रादेशिक मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा राष्ट्रीय स्तर का है। पूरे भारत के हर कोने में ये दिक्कतें हैं। अभी आयुष्मान जिक्र कर रहे थे टू व्हीलर्स का, टू व्हीलर्स में ये समस्या ज्यादा है। जो इंजन तक जो सप्लाई का सिस्टम है, पेट्रोल सप्लाई का जो सिस्टम है उसमें, और 4 व्हीलर और 2 व्हीलर में जो अंतर है, उसके नाते 2 व्हीलर में इस एथेनॉल से ज्यादा दिक्कत हो रही है और ज्यादा दिक्कत होगी, ये बात तमाम एक्सपर्ट्स का कहना है। बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो उसको बकायदा, जिन्होंने बहुत जो है वो खुल करके पूरी बात समझाई है कि क्यों 2 व्हीलर ज्यादा निशाने पर है। बात भले 4 व्हीलर्स की ज्यादा हो रही हो, लेकिन ज्यादा शिकार 2 व्हीलर वाले लोग होंगे इस मामले में। खैर, अब ये जो परिस्थिति है, एक बात कही जा रही थी कि पंजाब की तरफ, दिल्ली हारने के बाद पंजाब की तरफ केजरीवाल साहब ने रुख किया था, लेकिन अब पंजाब में शायद बहुत पोटेंशियल दिख नहीं रहा है। उनको लग रहा है, उनको भी संभावनाएं शायद ये दिख गई हैं कि पंजाब में अगला टर्म बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में वापस से एक बार फिर से वो दिल्ली की तरफ उन्होंने रुख किया है। अभी हमारे एक आध दर्शक भी इस बात को कह रहे थे और सोशल मीडिया पर भी ये बात पूछी जा रही है कि इस समय जब विपक्ष क्रमवार मुद्दों को उठा रहा है और उसमें उसको फायदा भी मिल रहा है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर पूरी तरीके से केंद्रित रहा विपक्ष, तमाम दूसरे सहयोगियों का साथ मिला, उसका फायदा मिला, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। अब पूरा विपक्ष जो है वो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी, चढ़ावा लूट, जो भी कहा जाए, और साथ में गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे पर अड़ा हुआ है। ऐसे में केजरीवाल ने एक अलग मुद्दे को पकड़ा है। अब इस पर दो चीजें हैं भाई, केजरीवाल को लग रहा होगा कि हम इस मुद्दे को पकड़ करके, इस मुद्दे को उठा करके ज्यादा हाइप पाएंगे और हम ज्यादा अटेंशन पाएंगे, लेकिन लोगों का सवाल यह है कि केजरीवाल क्या E20 के मामले को उठा करके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे पर और चढ़ावा चोरी पर जो प्रदर्शन है, जो विरोध है, जो आंदोलन है, जो विपक्ष की मांग है, उसको कमजोर करना चाहते हैं, डाइल्यूट करना चाहते हैं। अरुण सर, ऐसा दिख रहा है, ऐसा माना जाए? जी सर, बात यह है कि जब कोई चीज आउट ऑफ फैशन हो जाए, मतलब आप दिल्ली के पटल से जब गायब हो जाते हैं, आप अचानक पंजाब प्यारा लगने लगता है, क्योंकि दिल्ली में आपके पास हाथ में कुछ है नहीं, 22 विधायक हैं, ये बात ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक चीज और कह दूं, भूल जाऊंगा मैं, पांडे सर ने कहा अभी कि दिल्ली में बहुत ज्यादा व्हीकल है, 2 व्हीलर व्हीकल का मैं आपको बता देता हूं, 30 से 34 लाख दिल्ली में 2 व्हीलर व्हीकल है।
और 15 से 18 लाख गाड़ियां हैं। गाड़ी टू व्हीलर में क्या फर्क होता है कि जो टू व्हीलर की टंकी होती है उसके नीचे पाइप लगा होता है, ड्रेन पाइप जो इंजन के अंदर जाता है, तो पानी नीचे रह जाता है, पेट्रोल ऊपर उठ जाता है। गाड़ियों में यह चीज नहीं होती, गाड़ियों में नीचे पानी रहता है तो ऊपर पेट्रोल जहां होता है वहां से वो इंजन को सप्लाई देता है, इसलिए गाड़ियां कंपैरेटिवली कम खराब होती हैं। ये बात मुझे किसी ऑटो एक्सपर्ट ने बताई थी। अब जैसे आप बात कह रहे हैं कि ये जो आपने बात कही उसमें एक बात और जोड़ देना चाहता हूं कि जब अरविंद केजरीवाल ने, माननीय हमारी जो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर थी, उनके खिलाफ, शीला दीक्षित के खिलाफ 3500 पेज का बंडल जगह जगह लेकर घूमे थे और उनके पैरेलल बाबा रामदेव भी घूमे थे। उसके बाद उन 3500 पेजों का क्या हुआ? आज आपने उनकी जुबान से सुना होगा कि साहब वो रस्सियां बांधी हुई थी उन पे, 233 थे, 235 थे, 238 लाख थे, कितने थे, वो बंडल बिखर गए। सर आपका तो राजनीति का बंडल बिखर गया है, दिल्ली में आपका धरातल बचा कहां है? आपका धरातल बचा नहीं है। अब आप मुद्दे ढूंढ रहे हैं, आप किसी को उंगली पकड़ाएंगे नहीं, आप उंगली किसी की पकड़ेंगे नहीं, तो कैसे चलेगा विपक्ष? आप मुझे बताएं। जब कोई बहुत पीक पे मसला चला जाता है उसमें राहुल गांधी अचानक से आगे आ जाते हैं क्योंकि उन्होंने ग्राउंड वर्क किया हुआ होता है, तो आपको लगता है यार मेरी गाड़ी छूट गई। तो ये मेरी गाड़ी छूट गई, ये राजनीति नहीं है। और जो आपने बात कही है कि अमित शाह साहब का जो इस्तीफा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है, बिहार में, बंगाल में अभी आप देखें छोटी छोटी बच्चियों को, यूपी में 15 साल की बच्चियों को थानों में घेर घेर कर ले जाकर जिस तरह से जलील किया जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि जो माँ बाप हैं मेरे जैसे, जो जिनकी तो पोतियां ही 10 साल की हो गई, जिनकी दोहतियां 10 साल की हो गई, तो मुद्दा कौन सा इंपॉर्टेंट है? मैं ये नहीं कह रहा कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परंतु आज इथेनॉल के साथ साथ जो छात्रों की पिटाई का मसला है जो राहुल गांधी साहब ने उठाया है वो भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार फंसी हुई है दोनों तरफ से। इधर से अड़िग है कि अमित शाह का त्याग पत्र नहीं होगा, उधर से नितिन गडकरी को जो है आरएसएस बचाने का प्रयास कर रहा है, इधर अरविंद केजरीवाल साहब को लग रहा है मेरी गाड़ी ना निकल जाए। मुद्दे ये तीन ज्वलंत हैं। आपने देखा जैसे कि पप्पू यादव के वहां पर हमला किया गया तो अगले दिन दोबारा से उस मंचन को किया गया, ये दिखाने के लिए उसमें कांग्रेस के और अखिलेश यादव की पार्टी के सभी लोग थे, और उसमें तो जया बच्चन ने भी पैसे डाले, तो वो दोबारा दिखाया गया इसलिए कि ये मुद्दा कमजोर नहीं है। ये कमजोर मुद्दा नहीं है साहब, आप मंदिर के पैसे चुराकर भाग रहे हैं तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि इसी मुद्दे को लेकर तो आपने राम मंदिर का उद्घाटन किया था, अनावरण किया था 22 जनवरी को। तो एथेनॉल का मुद्दा कमजोर नहीं है, परंतु यह देखा जाता है कि किस मुद्दे पे सरकार को धरा जा सकता है। अब जो धरे जाने वाली बात है उसमें ये जो शिक्षा वाली व्यवस्था है, जो बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज करने वाली, और वो मैं आपको बता देता हूं, वो जिसने डंडा जो है गलत तरीके से उस बेटी को दिखाया था और उसके हरकत की थी, वो बेटी आगे आ गई है। उसने कहा आगे आके फेस अपना दिखा के, ये जो मेरी बेइज्जती की गई है इसकी कीमत कौन देगा, इसका दंड कौन भुगतेगा। आज भी वो इंस्पेक्टर जो है दिल्ली पुलिस में नौकरी कर रहा है और धरातल पर उनकी पोस्टिंग है। तो आज दिल्ली में मसले इसलिए भी ज्वलंत हैं क्योंकि पुलिस दिल्ली के जो शाह साहब हैं उनके अंडर आती है, होम मिनिस्ट्री के एचएनए के अंडर आती है। तो ये मुद्दे सारे बहुत अच्छे मुद्दे हैं, ये लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं। अब मैं तो 110 उसकी बात नहीं कर रहा स्कूटी की, मैं तो ये कह रहा हूं 50 सीसी वाली जो वो है छोटी बाइक, उसमें भी पेट्रोल में नीचे आ जाता है वो। तो मुद्दे ज्वलंत हैं। ये बात ठीक है कि जिन मुद्दों पर पूरा विपक्ष अपना पूरा विरोध दर्ज कर देगा वहां पर शाह साहब को घबराहट होगी। इसीलिए भागवत साहब भी
लगे हुए हैं कि इस मौके को मिला, बड़ा गोल्डन चांस है, ये इसको अमित शाह को साफ कर दिया जाए। और बेसिकली ये ट्रायंगल जो चल रहा है, इसमें यूपी का, अभी आपने कहा ना पंजाब का चुनाव है, तो सर यूपी का भी चुनाव है। अब उसके बाद जो उत्तराखंड है उसका भी चुनाव है। तो उत्तराखंड में या दिल्ली, पंजाब में या यूपी में किस किस को साफ करना है, किस किस को रखना है। अब बीजेपी में सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है कि डर लग रहा है, अपने ही पार्टी के लोग डर रहे हैं, साहब मेरा नंबर ना खिंच जाए। धुलाई तो मैंने अपनी मशीन में करवाई थी, परंतु धुलाई वो पूरी नहीं हुई। जैसे ड्राई क्लीन में कोई दाग रह जाए तो दोबारा धुलना पड़ेगा मेरे को। तो आज होड़ उनकी ये है, और विपक्ष की होड़ ये है, जिसपे जैसे हिंदी भाषा में, देसी भाषा में कहा था, भाई नार दबा दी, छोरे ने नार दबा दी। अब छोरे ने नार दबा दी है, अब मुद्दा कौन सा है? 3 ही मुद्दे हैं। अब किस मुद्दे पर सरकार और झुक जाएगी, देखने वाली बात है। जी।